हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोच के बीज के फायदों के बारे में। तो सबसे पहले इसके आयुर्वेदिक गुण धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो यह थोड़ा सा स्निग्ध होता है, यानी ऑयली सा होता है, और उसके अलावा पचने में भारी होता है, तासीर में गर्म होता है। और दोषों की अगर बात करें तो यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का नाशक होता है। हल्की फुल्की जैसे आयुर्वेदिक गुण धर्म के हिसाब से अगर बीमारियों की बात करें तो यह मूत्र संबंधित बीमारियों में, किडनी की बीमारियों में, और खास करके यह दुर्बल यानी कि दुर्बल शरीर को हष्ट पुष्ट करने वाला और नपुंसकता को दूर करने वाला, और उसके अलावा जो नाड़ी संस्थान यानी कि जो ब्लॉकेज हो जाती है नसों में उसको खोलने वाला, और दमा आदि जितने भी श्वास के रोग होते हैं उसमें यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और उसके अलावा रक्तपित्त यानी कि जब हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि नक्सीर आदि जब ऐसी जगहों से खून आने लग जाए, कभी लिंग से, कभी गुदा से भी आने लग जाते हैं, कभी मुंह से भी आने लग जाते हैं, कभी कानों से भी आने लग जाते हैं, ज़्यादातर यह नाक से आया जाता है जिसे हम नक्सीर बोल देते हैं। तो ऐसे रोगों में भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा यह वीर्यवर्धक है, शुक्राणुओं की कमी को बिल्कुल खत्म करने वाला इसको बताया गया है। इसके अलावा यह शीघ्र पतन आदि समस्याओं को भी खत्म करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आदि समस्याओं को भी यह जड़ से खत्म करता है। और उसके अलावा यह जो वायरिकोसिस, हाइड्रोसिल जैसे टेस्टिकल्स के जो रोग होते हैं उसमें भी काफ़ी फायदेमंद है। और एक रोग है शीतपित्त अर्टिकेरिया, उसमें भी फायदेमंद है। इसका वाजीकारक उपयोग भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये शरीर में बल बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आप सिंपल आधी से 1 चम्मच मिश्री मिलाए हुए दूध में सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। या फिर अश्वगंधा, गोखरू और कोच के बीज, सफ़ेद मूसली और शतावर, ये पांचों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर आप दूध के साथ, मिश्री मिलाए हुए दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। और कई जगह पे केवल अश्वगंधा और कोच के बीज का भी सेवन करवा सकते हैं। तो इसको आप सिंगल भी ले सकते हैं, अश्वगंधा के साथ भी ले सकते हैं, या फिर शतावर के साथ भी ले सकते हैं, या फिर गोखरू के साथ ले सकते हैं, या फिर ये तीनों, चारों, पांचों जितनी भी चीज़ हैं सबको आपस में मिलाकर भी ले सकते हैं। एक और नुस्खा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको गेहूं की तरह जो दलिया पिसता है वैसा पिसवा लीजिए और उसको दलिये में ही बराबर मात्रा में मिक्स कर दीजिए। फिर क्या करना है आपको, फिर इसकी 2 चम्मच आपको दूध में इसकी खीर की तरह बनाना है। जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तब इसको उतार कर छान लीजिए, और आपको मिश्री मिलानी हो तो उसमें दूध में उसी टाइम मिला लीजिए। और अगर सर्दियों का मौसम है तो ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद मिला लीजिए, और इसका अगर आप सेवन करते हैं तो यह पाक की तरह तैयार हो जाएगा। आपका वजन बढ़ाने के लिए अगर जिम में जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। कामेच्छा बिल्कुल खत्म हो गई हो, लिंग में तनाव आना बिल्कुल खत्म हो गया हो, वीर्य बिल्कुल खत्म हो गया हो, तो सर्दियाँ इनका सेवन कर लीजिए, और फिर आप खुद कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। इतना बहुत ज़्यादा भयंकर नुस्खा है ये। और कई लोगों को तो कामेच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि उनको बीच में यह योग छोड़ना पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसका सेवन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोच के बीजों को काढ़ा बना करके इसको सरसों के तेल में डाल दिया जाता है। जब वह बिल्कुल पकते-पकते केवल तेल मात्र शेष रह जाता है, तब वह तेल सिद्ध हो जाता है। तब इसका पार्किंसन यानी कि जिसके हाथ-पैर ऐसे-ऐसे काँपते हों, उस पर अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अगर किसी को एक्सटर्नल ट्यूमर हो जाए, भारी गाँठ हो जाए कोई, तो इसको जो इसके कोच के बीज होते हैं उसको पानी में घिस कर, और जब उसका जो लेप सा तैयार होता जाता है वह उसको ऊपरली भाग पे लगाया जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। गोखरू के बीजों को कूट करके उसका काढ़ा बना करके अगर योनि पे लगाया जाए, तो जिनकी योनि शिथिल हो गई है, ढीली हो गई है, तो उसको टाइट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई ग्रंथों में बताया जाता है जो कोच के बीज की जो जड़ होती है उसको मुख में अगर धारण करके अगर संभोग किया जाए तो जब तक जो जड़ होती है मुख के अंदर रहती है तब तक वीर्य संकलित नहीं होता। अब आयुर्वेद में ऐसा दिया गया है, हो सकता है उस टाइम पे ऐसा कुछ होता हो, या फिर यह लोग उन लोगों के लिए कारगर होता है जो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होते हैं, जिनका वीर्य बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप यह नुस्खा ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और फिर खुद ही कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि क्या आपका कैसा रहता है। हाँ, लेकिन जिनको शीघ्रपतन की समस्या है, जिनके शरीर के अंदर गर्मी है, तो उनके लिए यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि पहले आप अपना वीर्य और जो गर्मी पहले उसको आपको शांत करनी पड़ेगी। एक जलोदर रोग होता है जिसका पेट में पानी भर जाता है, उसमें भी इसके चूर्ण का उपयोग किया जा सकता है। वही आप गुनगुने पानी के साथ आधी चम्मच की मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। और बाकी मैंने अपनी वेबसाइट पे इस पे बहुत सारे नुस्खों का ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे उस ब्लॉग का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाकर पूरे अच्छे तरीके से इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब